हम कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हमने कौन सा समूह पढ़ लिया था हमारा? एल्केन समूह। एल्केन समूह पढ़ा था ना, पढ़ा था। और एल्केन समूह के जितने भी बन सकते थे हमने बनाए, यानी कुछ हद तक ऐसा है कि अब हम पे 10-15-20% आने शुरू हो गया, नहीं हो गए? जो भैया आज की जो हमारी हेडिंग है उसमें डाल लो एल्काइल ग्रुप। मैं लिखवा रहा हूँ भैया। एल्काइल समूह, हाँ, एल प्लस वाइल। एल्काइल समूह हिंदी में बोल लेंगे भैया एल्काइल समूह, और इंग्लिश में बोल लेंगे एल्काइल ग्रुप। हिंदी में क्या बोल लेंगे? एल्काइल समूह, और इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? एल्काइल। यदि हिंदी में एल्काइल समूह और इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? एल्काइल समूह। पहले इसके बारे में लिख लो भैया। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जो हमारा भैया जो इससे पिछला वाला समूह पढ़ा हमने, उसमें क्या आ रहा था? बस वहाँ +2 आता है। कितना आ रहा हमारा? +1 होता है। CnH2n+1 होता है। इनके अंत में YL जुड़ता है। इनके अंत में YL जुड़ता है। लिख लो भैया, इनके अंत में YL जुड़ता है। तो आज मैंने उनके नाम डेट वेट लिखी उसमें, तो मैंने पूछा हूँ। लिख लिया भैया सबने? कैफ लिख लिया बाबू? अब किसी को कुछ पूछना, बात करनी कुछ? अब सीधा बाबू बस अब बाकी ध्यान पढ़ाई की तरफ वीडियो अपना देखो। हमने डाला एल्काइल समूह। एल्काइल समूह को हिंदी में बोल रहा है, सॉरी इंग्लिश में बोल रहा है एल्काइल ग्रुप। इससे पिछले जो हमने पढ़ा था, यानी इससे पिछले भी एक समूह पढ़ा था, लेकिन इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+1 होता है। जो पिछला वाला समूह पढ़ा था हमने, पिछले वाले समूह का क्या नाम था हमारा? CnH2n+2। उस तो बाबू इसका सूत्र था। जो पिछला वाला समूह का क्या नाम था? उसका नाम था एल्केन। क्या नाम था? एल्केन। और एल्केन का सूत्र आ रहा था CnH2n+1, उसका तो 2 था। लेकिन अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे? एल्काइल। एल्काइल का मतलब CnH2n+1 क्या होता है? इसका सूत्र होता है। और उसके अंत में क्या जुड़ रहा था? एन जुड़ रहा था। और इसके अंत में क्या जुड़ेगा? YL जुड़ेगा इसके अंत में। देखो कैसे है भैया, एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कार्बन का एक बंध खाली रहता है। लिखिए मतलब कोई भी, इसमें कार्बन का एक बंध खाली रहता है। अब भैया इनके नाम बनाने शुरू करेंगे। n बराबर 1 रखे n बराबर 1। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला सबके सामने है, क्या है? CnH2n+1। क्या इसका फॉर्मूला है? बनाओ। C का C, N की जगह 1, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, 2 के 2, N की जगह 1 प्लस का 1, तो क्या होगा? C1 2 एकम 2 प्लस 1, तो क्या बनेगा? C1H3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? भाई कार्बन 1 होगा और 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो मैं लिख सकता हूँ कि CH3 होगा, नहीं होगा? अगर मैं इसकी संरचना की बात करूँ तो इसकी संरचना कैसी बनेगी भैया? C, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। अब आ जाओ भैया, मैंने क्या बताया? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसके अंत में YL जुड़ता है, और इसमें कार्बन का एक बंध क्या रहता है भैया हमारा? खाली रहता है। अब ये वाला बंध क्या रहेगा इसका भैया? खाली रहेगा। अब देखो इसका नाम, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या हुआ है? मैथेन थोड़ी आएगा, एक कार्बन के लिए खाली मैथ आएगा। और मैंने बताया कि इनके अंत में क्या जुड़ेगा? YL, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? ये मिथाइल बन जाएगा भैया। ये तो एक के लिए था। अब इसी तरह से अगर हम n बराबर 2 रखें 2n बराबर, फॉर्मूला क्या हमारा? CnH2n+1। क्या हमारा फॉर्मूला बाबू? ये वाला CnH2n+1। n बराबर 2 रखो। C का C, n की जगह 2, हाइड्रोजन भी 2 के 2, n की जगह कितना रखेंगे भैया? 2 प्लस का 1, तो C2 2 दूनी कितना होगा? 4 प्लस का 1, तो C2H5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया हमारा? C2H5 बनेगा हमारा। और C2H5 बना तो C2H5 कार्बन कितने हमारे पास? 2, हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 5, 1 2 3 4
5। और मैंने बताया था कि एक बंद क्या रहेगा भैया इसका, खाली रहेगा। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या है भैया, एथ, और प्लस वाई एल, तो इथाइल इसका क्या नाम आएगा, इथाइल इसका नाम आएगा भैया। ऐसा वाई इथाइल भी है, इथाइल पढ़ा जाएगा, वाई एल इथाइल। अब जैसे एक बार हम किसी के करेंगे, अब हम रखेंगे n बराबर 3, फॉर्मूला लिखो CnH2n प्लस का 1। भैया कोई दिक्कत फॉर्मूले में लिखने तक, कोई समस्या नहीं। जहाँ जहाँ n का मान है वहाँ कितना रखेंगे हम, 3 रखेंगे। तो भैया कार्बन के कार्बन n की जगह कितना रखूँ बाबू मैं, 3, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 2 के 2, 3 के 3, प्लस का 1 का 1। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, 3 के 3, हाइड्रोजन ऐसी 3 दूनी कितना होगा 6, प्लस का 1, तो C3H7, C3H7। इसका नाम क्या बनेगा भैया, अब भैया पहले से लिख लो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है लिख ले जी। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 7, तो पहले हाइड्रोजन लो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था कि एक बंद क्या रहा है भैया इसका, खाली रहता है। इसका नाम एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप। और भैया इसके अंत में क्या जुड़ता है, वाई एल जुड़ता है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। अब भैया एक n बराबर 4 रख के देख ले, n बराबर 4, फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस का 1, C के C, n की जगह 4 आएगा भैया, हाइड्रोजन 2 के 2, अरे भैया n की जगह कितना रखूँ मैं, 4 प्लस का 1। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत, कार्बन 4 के 4, हाइड्रोजन 2 चौक कितना होगा भैया 8, प्लस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो C4H9 बनेगा नहीं बनेगा भैया, C4H9। जितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है भैया। 4 कार्बन पर 9 हाइड्रोजन जोड़ने, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 जुड़ गए, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, और एक कहाँ जुड़ेगा 9। भैया ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा इसका, खाली रहेगा। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के मैं बता ब्यूट आएगा, क्या आएगा, ब्यूट। और इनके अंदर में क्या जुड़ा, वायल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल इसका नाम बन जाएगा, ब्यूट प्लस वायल, ब्यूटाइल इसका नाम बन जाएगा। कुछ आया समझ में, अब एक बार समझो, देखो अब पूरा फोकस अपना बोर्ड की तरफ रखो, पेन कॉपी कर दो बंद अपनी। देखो हम पढ़ रहे हैं एल्काइल समूह, क्या पढ़ रहे हैं हम, एल्काइल समूह। एल्काइल समूह को भैया इसे हिंदी में भी एल्काइल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप कहेंगे। मैंने बताया था कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 1 होता है। अगर तुमसे पूछा लगा एल्केन का, एल्केन क्या रहा है, एल्केन, तो एल्केन का CnH2n प्लस का 2, और इसके अंदर में जुड़ता है, इसके अंदर में जुड़ता है एन जुड़ता है। लेकिन एल्काइल समूह पढ़ रहे हैं, एल्काइल का सूत्र भैया, इसका सूत्र क्या है, CnH2n प्लस का 1 इसका क्या है, सूत्र होता है, और इसके अंदर में YL जुड़ता है, और इसमें कार्बन का एक बंद क्या रहता है भैया, खाली रहता है। कहीं भी देख लो खाली है भैया, ये वाला बंद, ये वाला बंद भी, ये वाला बंद भी, और भैया वो वाला बंद भी क्या हमारा खाली रहता है। अब भैया इनके नाम लिखने हैं, मैं कैसे लिखे जाएंगे नाम इनके, पहले n बराबर 1 रखा मैंने, CnH2n प्लस का 1, इसका एक जगह 1 रखा मैंने भैया। जहाँ जहाँ n की संख्या वहाँ 1 रख लो, यहाँ n है तो 1 रख लिया मैंने। हाइड्रोजन ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, n की जगह क्या रखूँ भैया मैं, 1 भैया, प्लस का 1, तो C1 आएगा, 2 एकम 2 प्लस 1, तो भैया कार्बन को 1 है तो C1, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा हमारा। अब CH3 मैंने CH3 को बताया था, एक के लिए क्या आएगा, मैथ, और भैया इसके अंदर में YL जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेथाइल बन जाएगा। इस तरह से भैया n बराबर 2 रखो, CnH2n प्लस का 1, तो कार्बन 2 के 2, हाइड्रोजन 2 भी ऐसी कैसी, लेकिन n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, 2 दूनी कितना होगा हमारा 4, 4 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 5, तो C2H5 बन जाएगा नहीं बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, C2H5। तो भैया 3 कार्बन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 5 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बंद खाली बचा। मैंने बताया था कि इसका एक बंद क्या रहेगा हमारा, खाली। तो बताओ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन मैथ एथ आएगा, और इसके अंदर वाई जुड़ जाएगा, तो मिथाइल बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आ जाओ भैया इधर, n बराबर 3 रखो, C का C, n की जगह 3, हाइड्रोजन 2 का 2, भैया n की जगह 3 प्लस का 1 ऐसी, तो 3 के 3, 2 तिया कितना आएगा 6 प्लस 1, तो C3H7 बनेगा नहीं बनेगा। और C3 का मतलब एक कार्बन 3 है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए भैया, और हाइड्रोजन कितने 7, 3 तो इस पर जुड़ गए, 2 यहाँ जुड़ गए, 5 और 2 यहाँ जुड़ गए 7, एक बंद खाली रह गया नहीं रह गया। अब मैंने बताया था कि अगर इसका बंद खाली है, एक बंद खाली रहेगा,
अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या यूज होगा हमारा, प्रोप आएगा ना था, और इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, YL जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। आ जाओ भैया, n बराबर मैंने 4 रख के देखा, CnH2n प्लस का 1, तो C4 यानी जहाँ n है वहाँ 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, और n की जगह 4 आएगा नहीं आएगा भैया, प्लस का 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 चौक कितना होगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी C4H9 बनेगा नहीं बनेगा। और भैया इसमें ने इसकी संरचना 3 और 2 5 2 7 और दोनों हाइड्रोजन हो गए, एक बंद क्या रहेगा हमारा इसमें खाली, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या है हमारा ब्यूट, और प्लस YL जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। आगे समझ में, अभी भी तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क नहीं है कई, n बराबर 5 और 6 और 7 और 8 मुझे करके तुम दिखाओगे भी यहीं बनाओ। हाँ पहले इन्हें तार लो पूरे के पूरे को, फिर मुझे करके दिखाओगे तुम। सहरीन बाबू, और क्या नाम तेरा, साने मिटो दो बाबू इन्हें, ओ खल्लू चुप हो जा। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो क्यों लिख रहा, तो याद है बोले 3 डैश, ठीक है मेरे पास होगा 4 डैश 15 5 भैया मैं अब इसे तो मैं बैठा रहा हूँ नहीं, हाँ इसे दूसरा कराएंगे भैया। जो अब अगली हेडिंग है, तू कहाँ लिपट गया, क्या है बाबू, सारा फोकस बोर्ड की तरफ है, नहीं बिल्कुल नहीं बोलना, पहले मैं देखो आगे समझ में, चलो तो अब क्या देखेंगे, आपका हेडिंग कर लो, जो आपकी हमारी हेडिंग है वो है एल्कीन, 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 एल्कीन समूह, एल प्लस ईन ग्रुप, हिंदी में एल्कीन समूह कहेंगे और इंग्लिश में एल्कीन ग्रुप कहेंगे, एल्क प्लस ईन ग्रुप। हाँ इसमें लिखो भैया, इसमें कार्बन के मध्य, इसमें कार्बन के मध्य 2 बंध पाए जाते हैं, इसमें कार्बन के मध्य 2 बंध पाए जाते हैं, और इनके अंत में ईन जुड़ता है, 2 बंध होने के कारण, 2 बंध होने के कारण, 2 बंध होने के कारण इनके अंत में ईन जुड़ता है। इनका सामान्य सूत्र CN, 2 बंध होने के कारण इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है। इसमें n बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं, n बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं। लिखो भैया पहले से, ओए चुप हो जाओ बाबू। हमने आपके क्या पढ़ा, एल्कीन समूह, एल्कीन समूह का मतलब इसमें कार्बन के मध्य कितने बंध पाए जाते हैं, 2 बंध पाए जाते हैं, और इनके अंत में क्या जुड़ता है, ईन जुड़ता है। मैंने तुम्हें एक चीज सबसे पहले लिखवा दी थी, देखो जहाँ 1 बंध होगा वहाँ क्या जुड़ेगा, ईन, और जहाँ 2 बंध होंगे वहाँ क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा। मैंने लिखवा था क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा। जहाँ 3 बंध होंगे वहाँ क्या जुड़ेगा, आइन। तो मैं लिखा कि इसमें कार्बन के मध्य कितने बंध पाए जाते हैं, 2 बंध पाए जाते हैं, और इनके अंत में ईन जुड़ता है, और 2 बंध होने के कारण इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होता है। और भैया इसमें n बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं। अब तुम कहोगे भैया n बराबर 1 से प्रारंभ क्यों ना करें, इसमें भाई 2 से प्रारंभ क्यों कर रहे हैं। 2 से प्रारंभ करने का ये कारण है, अगर मैं n बराबर 1 रखूँ, कितना रखूँ, n बराबर 1 रखूँ, तो हमारा देखो CnH2n इसका फॉर्मूला है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखो, 1 हाइड्रोजन 2 के 2 और 1
तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और हम एक चीज़ अच्छी तरीके से जाने हैं कि हमारे पास है नहीं, कार्बन कितने लोगों से बंध बना सकता है? 4 लोगों से बंध बना सकता है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन फिर कितने आएंगे हमारे पास? 2 ही आएंगे। लेकिन आने कितने चाहिए भैया हमारे पास? 4, 3 या 4 होने चाहिए। अगर 3 हो गए फिर भी क्या हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन 2 से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसलिए n बराबर कितने से स्टार्ट करते हैं हम? 2 से। अब देखो n बराबर कितना रखेंगे भैया? अब हम n बराबर 2 रखो। फॉर्मूला CnH2n, CnH2n, CnH2n फॉर्मूला। जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ 2 रखो, 2 और 2, तो C2H4 बनेगा नहीं बनेगा? अब भैया हमारे पास एक कार्बन 2 कार्बन, भैया हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब भैया 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए भैया, 2 इसके पास जोड़ दिए, 2 इसके पास जोड़ दिए। बंद गिनो 1 2 3, 1 2 3। अभी कितने बंद की कमी है? 2 की कमी। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ, 1 का मतलब अगर मैं इनके पीछे 2 बंद जोड़ दूँ तो मतलब पूरे हो गए नहीं हो गए? देखो 2 तो ये हो गए, 3 और 1 भैया कहाँ है? एक वाले हाइड्रोजन का 4, 2 और 2 कितने हो गए? 4 बंद हो गए भैया। अब मैंने बताया था यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा भैया? एथ। और इनके बीच में अब कितने बंद आ गए? 2 बंद। तो 2 बंद के लिए क्या जुड़ेगा? ईन। तो क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बनेगा? एथीन इसका भैया नाम बनेगा। देखो अभी आ जाएगा समझ में। n बराबर आपका कितना रखे हैं? 3। n बराबर कितना रखा है? 3। फॉर्मूला क्या है क्या है बाबू हमारा? CnH2n, CnH2n। क्या हमारा ये फॉर्मूला है? ऐसा तो लग रहा कुछ अजीब सी चीज़ है। अब तो पढ़ते बारे अब तो थोड़ा सा रवे हो जाने चाहिए तुम इसमें। देखो कार्बन ऐसे का ऐसे भैया, n की जगह मैं 3 रखूँ, 3 हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, 2 के 2 और n के 3 के 3, तो C3H। 2 थे कितना होगा भैया हमारा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हमें इस पे हाइड्रोजन जोड़ो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गए, इस पे जोड़ो 1। अब 1 2 3 4 हो गए पूरे, 1 2 और 2 कितने हो गए भैया हमारे? 1 2 और 2 4। अब भैया हाइड्रोजन हमारे पास 6 थे, 1 2 3 तो लग गए 4। अब कितना हाइड्रोजन बच रहे? 1 और 1 हम यहाँ जोड़ देंगे। इसकी संरचना कैसी बनेगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इस तरह से लिखा जाएगा। सुनो अब एक बार समझ लो सर। क्या कह रहा? H भैया इस पे जब तो इसकी संयोजकता पूरी होगी। देखो 1 2 3 4, ये 4 बंद पूरे हैं। अब गिनो 2 3 और 1 4, ये वाले बंद पूरे हो गए इसके 4। अब इसके 1 2 और ये वाले बंद भी पूरे हो गए, 2 और 2 4। इनके बंदों का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तालो जल्दी से उसमें बंद लगा लो, बस बंद की समस्या दिक्कत होती है उसमें। इसका नाम तो लिख लो। नाम क्या आएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा भैया हमारा? प्रोप और ईन। क्या बनेगा? प्रोपीन आएगा भैया इसका नाम। अब आ जाओ n बराबर कितना रखे अब हम? 4। फॉर्मूला CnH2n, CnH2n भैया C का C, n की जगह कितना आएगा हमारा? 4। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 2 के 2 और n की जगह 4, तो क्या आएगा भैया? C4H8, C4H8, C4H8 आएगा नहीं आएगा? अब हमारे पास हमें पहले 4 कार्बन लिख लो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दरअसल ये वाले बंद तुम्हें सीखने बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें दिक्कत रहे। 4 कार्बन हो गए भैया हमारे पास। अब हमें पता कि हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो मैं 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ। कितने हाइड्रोजन खत्म हो गए? 3 खत्म हो गए। 5। 1 यहाँ जोड़ दूँ और 1 मैं यहाँ जोड़ दूँ। कितने हो गए? 5 हो गए। अभी कितने बच रहे? 3 बच रहे हैं। तो भैया अगर 3 बच रहे हैं हमारे हाइड्रोजन, अगर इस पे हम 3 जोड़ दें, 1 2 3, इसके पूरे हो गए। सुनो इसके पूरे हो गए, 1 2 3 इसके पूरे हो गए। अब भैया इनके 2 बंद पूरे करने, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। तो इसलिए 1 हमें कहाँ लाना पड़ेगा? 1 हमें इस पे लाना पड़ेगा। अब इसके बंद पूरे देखो, 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे हो गए। देखो अब पहले से समझो n बराबर कितना रखा हमने? 4। फॉर्मूला क्या बना? CnH2n, CnH2n फॉर्मूला है। अब हाइड्रोजन सॉरी कार्बन 4, हाइड्रोजन 2, 2 चौक कितना होगा? 8, यानी C4H8 बन गया। अब कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। हम बता कि 4 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ने हमें? 8 हाइड्रोजन जोड़ने हैं और हमें बंदों को भी बैलेंस करके चलना है। तो मतलब 1 2
3 और एक 4। ये पहला वाला कार्बन का मसला खत्म हो गया। यानी इस पे कितने बंद हो गए? 4 बंद हो गए भैया, पूरे ना हुए। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, 1 2 3 4। इस वाले का भी क्या हो गया? काम पूरा हो गया भैया, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 बंद हो गए। अब बात करते हैं तीसरे कार्बन की, 1 और 2 और 2 और 2 4। इसका भी क्या हो गया? पूरे हो गए बाबू, ना हुए। अब बात करते हैं इसकी, 1 2 और 2 2 4, पूरे बंद हो गए नहीं होगी? अब मैं बताओ 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। और इनके अंदर में इन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखें? इसे लिखा जाएगा CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH। ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा भैया? अब एक बार n बराबर मैं 5 बना रहा हूँ, फिर घर से बना के लिखिए तुम। n बराबर कितना रखो भैया मैं? 5। फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2 फॉर्मूला यही है। इसका मतलब ध्यान दे रहे हो तुम। फिर देखो, Cn की जगह 5, हाइड्रोजन 2 के 2, वो हाइड्रोजन ऐसी कैसी, और भैया 5 के 5, तो C5H कितना होगा भैया? 10। C5H10 सूत्र बनाने में कोई दिक्कत भैया? C5H10 हो गया। लिखो 5 कार्बन लिख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब पहले वाले पे भैया हम जोड़ लें, 3 के 3 जोड़ लें। पहले वाले पे 3 खत्म हो गए, 1 यहाँ जोड़ो, कितने हो गए? 2 यहाँ जोड़ो, 5 और 2 7, 2 यहाँ जोड़ो, 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन भैया यहाँ 2 नहीं जोड़ने के, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 1 जोड़ लो, यहाँ क्या लगा दो? 2 बंद लगा दो, 1 2 और 2 4 पूरे हो गए भैया। 2 और 1 3 ही तो है, 1 यहाँ लगाएंगे तो कितना हो गया? 4 हो गए। अब कितने? 3 2 5 6 और 1 7। कितने हाइड्रोजन जोड़ूँ मैं? 1 2 और 3 पूरे हो गए। क्या कह रहा? हाँ, तो होने से क्या मतलब है? देखो, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन की 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। अब बंद गिन लो, 1 बंद 2 बंद 3 बंद और 1 4 बंद। ये पूरा हो गया भैया। इसके साथ में 1 2 3 4, ये वाला भी पूरा हो गया। 1 2 और 2 4, ये वाला पूरा हो गया भैया। अब 1 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, ये वाला ही पूरा हो गया। नाम क्या लिखा जाएगा? PENT, पेंट। और इस इनके अंदर में क्या आएगा? इन, पेंटीन इनका नाम आएगा। अब उतार लो भैया, अब बल्कि घर से है नहीं, n बराबर 6 7 8 9 और 10 तक क्या लगोगे? बना के ले आओगे। उतार लो एल्काइन समूह, एल्काइन समूह हैंग कर लो, एल्काइन। हाँ, एल्काइन समूह हेडिंग क्या डलेगी भैया हमारा? एल्काइन समूह, इंग्लिश में L + YNE, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन समूह या हिंदी में क्या बोलने कैसे? ग्रुप। एल्काइन से हमें याद आया, हमारा इसमें 3 बॉन्ड आएंगे। हमने बताया था ना, जिसमें YNE आएगा तो उसमें क्या कितने बंद आएंगे हमारे? 3 बंद। मैंने लिखवाया, तो लिख लो भैया। इसमें कार्बन के लिए ऐसे लिखो, इसमें कार्बन के मध्य 3 बंद बनते हैं। इसमें कार्बन के मध्य 3 बंद बनते हैं। इसका सामान्य सूत्र, CnH2n-2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनके अंत में YNE जुड़ता है। इनके अंत में YNE जुड़ता है। भैया ये चीज़ सारी कॉमन है, इन लिख लो कि इनके अंत में YNE जुड़ता है। हमने कौन सा समूह पढ़े? एल्काइन समूह पढ़ रहे भैया, लिखो जल्दी से। कौन सा समूह पढ़ रहे बाबू? अब एल्काइन समूह, क्योंकि एल्काइन समूह वहाँ पढ़ा जाएगा जहाँ कार्बन के मध्य क्या आता है? 3 बंद हो गए। इसमें कार्बन के मध्य कितने बंद हो गए? 3 बंद हो गए। और मैंने बताया था कि 1 बंद के लिए तो एन, 2 बंद के लिए इन, और 3 बंद के लिए क्या लगेगा? YNE, आइन जुड़ेगा। YNE आइन जुड़ेगा। तो भैया ध्यान रखना, अगर इसमें
अब तुम कह रहे कि भैया इसमें भैया यहाँ n बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं। अगर जैसा तुम कह रहे कि भैया एक से भी तो प्रारंभ करके देख सके, एक से प्रारंभ करके देखियो, n बराबर 1 रखो। फॉर्मूला क्या है? CnH2n माइनस का 2। फॉर्मूला इसका भैया यही तो है, CnH2n माइनस का 2। तो भैया एक का एक, हाइड्रोजन भी एक का, यानी n की जगह एक हाइड्रोजन ऐसे कैसी 2 के 2 और गुना 1 का 1 माइनस के 2। ठीक, कोई समस्या? कार्बन 1 2 की गुना 1 में करेंगे, 2 एकम 2 माइनस के 2। तो C1 और हाइड्रोजन तो क्या बचेगा? जब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगी? 0 बचेगी। तो कार्बन तो एक आएगा। तो इसलिए कहाँ से शुरू करें भैया इसमें? हम कहाँ से शुरू करते हैं? इसलिए इसमें से 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि कार्बन बंद बनाने के लिए कम से कम 3 तो हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इसलिए कहाँ से शुरू करेंगे भैया इसे? हम 2 से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि हाँ, इसमें कहाँ से शुरू करेंगे हम? n बराबर 2 से। देखो रखो फॉर्मूला क्या? CnH2n माइनस का 2। ओए चुप हो जाओ। फॉर्मूला क्या इसका? CnH2n माइनस का 2। भैया कार्बन ऐसी का ऐसी, n की जगह 2 भी ऐसी का ऐसी, हाइड्रोजन भी ऐसी, 2 भी ऐसी, और n की जगह कितना रखा? 2 और माइनस के 2। कोई समस्या भैया? भैया C2 बन जाएगा, H 2 दूनी कितना होगा? 4 माइनस के 2 हो जाएगा। C2H 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा ना बचेगा? हमारा क्या है? C2H2। इसकी संरचना बनाओ, एक कार्बन 2 कार्बन। हम बताया कि कार्बन के मध्य 3 बंद आने, तो 1 बंद 2 बंद 3 बंद हो गए। अब इनकी इसकी भी 3 होगी और इसकी भी 3 होगी। अभी इन्हें बंद बनाने के लिए कितने की जरूरत है भैया? अभी एक कक की और जरूरत है ना? है। तो चाहे तो एक कक हाइड्रोजन ऐसे इन पे जोड़ दो, क्योंकि हमारे पास क्या 2 हाइड्रोजन है ना? है। ये कैसे बनता है? ये ऐसा बनता है, इसकी जो सही थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? अब बताओ, एक कार्बन 2 कार्बन। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ। एक के लिए क्या यूज होता है भैया हमारा? मैथ। 2 के लिए क्या आएगा? एथ। 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। 5 के लिए क्या आएगा? पेंट। 6 के लिए क्या आएगा भैया? हेक्स। ये तो उसके लिए हो गया। अब अगर मैं बंद के लिए यूज करूँगा, एक बंद के लिए क्या आएगा? एन। 2 बंद के लिए इन, और 3 बंद के लिए YNE आइन। ठीक है। अब भैया बताओ, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथ आएगा। क्या आएगा 2 बंद कार्बन के लिए? एथ। और ट्रिपल बंद आ गए, ट्रिपल बंद के लिए क्या आएगा? YNE। तो इथाइन। क्या बने इसका नाम? इथाइन। ये तो भैया इसके लिए था। अब बात करते हैं आगे। n बराबर कितना रखूँ मैं आपका? 3 रखे थे। n बराबर रख लो मैं 3 n बराबर। देखो n बराबर 3 रखा तो कैसे बनेगा भैया? CnH2n माइनस का 2। CnH2n माइनस का 2 फॉर्मूला है। कोई दिक्कत भैया? किसी कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। कार्बन ऐसी का ऐसी रख लूँ मैं। n की जगह कितना रखना पड़ेगा? 3। मैंने 3 रख लिया। क्या भैया कोई दिक्कत? हाइड्रोजन भी ऐसी के ऐसी, 2 भी ऐसी के ऐसी, n की जगह कितना रखूँ मैं? 3 माइनस के 2। बताओ किसी को कोई दिक्कत भैया? कार्बन 3 के 3, हाइड्रोजन के ऐसे ऐसे 2 थे, कितने होंगे? 6 माइनस के 2। तो कार्बन 3 और 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे? अब क्या कार्बन कितना आ गया हमारे पास? 3 कार्बन आ गए। एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। कहीं भी कार्बन पे एक कार्बन पे 3 बंद लगा दो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं यहाँ लगा दूँ 3 बंद, कोई दिक्कत भैया? अभी इसकी एक ही संयोजकता, तो इस पर कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? अभी 3 आ सकते हैं। इस पर आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। बस 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात करें इस वाले भैया की, 3 तो अरे गिरा 4, इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। लेकिन 3, इसे कितने की आवश्यकता है? अभी 1 की जरूरत है। तो बताओ इसकी संयोजकता पूरी होगी नहीं होगी? काउंट कर देखो, 1 2 3 4। इसका पेट पूरा क्या हो गया? भरेगा नहीं भरेगा? हमें पता है कि कार्बन को पूरा पेट भरने के लिए कितने हाइड्रोजन खाने पड़े? 4 हाइड्रोजन खाएगा नहीं खाएगा? नहीं बताओ, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन भैया पूरा हो गया, इसने खाना खा लिया, 4 हाइड्रोजन खा गया। इसकी बात करें 1 2 3, तो इसने बंदी ले खा रखे और एक इस वाले कार्बन से ले रखा, तो 4 हो गए ना? इसका भी पेट क्या हो गया? पूरा हो गया। बात करें इस भैया की, तो 3 तो इससे वाले जुड़ रहे और एक कौन सा जुड़ रहा? एक वाला जुड़ रहा, तो इसका भी क्या हो गया? पूरा बंद हो गया, नहीं हो गया? जो इसकी कैसी बनेगी? इसे हम लिख सकते हैं CH3 माइनस C, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और भैया CH। ये कैसे बनेगा? ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा हमारा भाई? एक हाइड्रोजन, पहला कार्बन है, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे, जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बंद है, इनके बीच में बंद लगा दिया मैंने भैया। 3 बॉन्ड है, मैंने 3 बॉन्ड फिर लगा दिए, और एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ सकता हूँ ना? जोड़ सकता हूँ। इसका नाम होगा, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा?
PROP प्रोप, और इसमें क्या जुड़ेगा YN प्रोपाइन, क्या बन जाएगा इसका नाम? प्रोपाइन। भैया कोई किसी को समस्या? अब अगला देखते हैं। अब n बराबर कितना रखें हम? n बराबर 4 रखो। बनाओ फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2, CnH2n माइनस का 2। आसान है फॉर्मूला, तो नहीं याद हो जाएगा। कार्बन के कार्बन, जहाँ n होगा वहाँ कितने रखूँ मैं? 4। हाइड्रोजन ऐसी के ऐसी, 2 के 2, n की जगह 4 माइनस का 2। बताओ भैया किसी कोई समस्या? कार्बन के कार्बन 4 के 4, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 2 चौक कितना होगा? 8 माइनस के 2, तो कार्बन 4 H8 माइनस का 2। ऐसा कर लो ना, 8 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 6। तो कितना आ गया भैया? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना आ गया हमारे पास? 6। तो 4 कार्बन लिख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। किसी भी कार्बन पे 3 बंद लगा दो। बताओ कहाँ लगाऊँ 3 बंद? कहीं भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। इस वाले पे, इस वाले पे यहाँ लगाऊँ? चलो लगा दिए, 1 2 3, 3 बंद हो गए। देखो अब हाँ एक समस्या है, 3 बंद यहाँ इसलिए नहीं लग सकते, हमें लास्ट वाले के पास ही जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि 1 2 3 4 ना पूरे हो जाएंगे भैया इसके, ठीक है। पर 3 और 1 4, यह इस वाले, तुम इस वाले पे लगो, तुम रहे। चलो तुम अभी रुक जाओ, पहले ये देखो, इसके पहले इसके लगाओ, इस पर कितना आएंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे इस पर भी? 3 इस पर जुड़ गया भैया। अब 3 इस वाले पे जोड़ो, 1 2 और 3, गिनो 3 तो इसका पेट पूरा भर गया, 4 हो जाए, 1 2 3 और 1 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4, इसका भी पूरा हो गया, 3 और 1 4, इसके भी 1 2 3 हो गया, और 1 भैया 1 2 3 और 1 4, पेट पूरा भर गया नहीं भर गया? अगर इसके हम कैसा बनेगा? यूँ बनेगा, CH3 बनेगा, बनेगा ना बनेगा? 1 बॉन्ड C आएगा, फिर 1 2 3 बॉन्ड आएगा, फिर C आएगा, फिर क्या आएगा? 1 CH3। यू श्रृंखला कैसी बनेगी? ऐसी तो बनेगी भैया। इसका नाम कैसा लिखा जाएगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? देखो क्या लिख रहा? ब्यूट, BUT, ब्यूट। और इनके अंदर में 3 बंदे क्या आएगा? YNE, ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा इनका नाम? ब्यूटाइन बन जाएगा। एक बार n बराबर 5 करके और दिखा दो भैया, n बराबर 5 करके दिखा दो, फिर उतार लो। n बराबर 5, फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2, CnH2n माइनस का 2। तो भैया कार्बन के कार्बन, n की जगह 5 रख लूँ मैं, हाइड्रोजन 2 के 2, 5 के 5 माइनस के 2। बताओ कोई दिक्कत भैया किसी को? इसके आगे करता चलूँ मैं ऐसे, कार्बन 5 आएंगे भैया, 2 पंजे कितना होगा? हाइड्रोजन 10 आएंगे माइनस का 2, तो कितना आएगा ये? कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितना आएंगे हमारे? 8 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई? जब 10 में से 2 जाएंगे तो 8 ही तो बचेंगे। किसी कोई दिक्कत? 5 कार्बन की श्रृंखला बना लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5 कार्बन हो गया भैया। अब 5 कार्बन से कहीं भी 3 बंद लगा लो, जैसे हमने लगा दिए यहाँ 3 बंद, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ? चलो कहाँ लगा लें? 3 बंद हो गए इसमें पूरे बाबू, इसके 3 बंद हो गए पूरे, ना हो गए? अब कहीं भी, अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 8 ही तो हाइड्रोजन है। पहले जोड़ो, 1 2 3, इस वाले भैया का पेट भर गया पूरा, ना भरा भाई? 1 2 3 और 1 4, वाले कार्बन भैया हो गए पूरे एकदम भैया। 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब भैया इसकी बात करते हैं, इसके भी भैया देखो, 3 इन दोनों के पूरे हो गए। अब इसके 1 और 2, यहाँ कितना आएगा? 1 और 1 2, कितना हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 हो गया, नहीं हो गया? पेट भर गया पूरा। बनाओ इसकी श्रृंखला कैसे बनेगी? CH3, C 1 2 3 1 CH2, और भैया क्या आएगा हमारा? CH3 आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या है हमारा? पेंट, और प्लस YNE, पेंटाइन। क्या बन जाएगा इसका नाम? बन जाएगा। बताओ कोई समस्या भैया? अब बनाओ n बराबर 6, n बराबर 7 रखो। हाँ, n बराबर 6 7 8 9 और 10। मुझे यही बना के दिखाओगे? यही बना के घर? देखो हमने पढ़ा है एल्काइन समूह। एल्काइन समूह का मतलब है इसमें कार्बन के मध्य कितने बंद पाए जाएंगे? 3 बंद पाए जाएंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस का 2 होता है। हाँ आ रहा हूँ, चल। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n माइनस का 2 होता है। इनके अंत में क्या जुड़ता है भैया? YNE जुड़ता है। अब 2-3 चीज़ बस नोट करके लिख लो। ये चीज़ तो मैंने समझाई है, तो ये तो ना बताऊँ? देखो सबसे पहले पढ़ा हमने एल्केन समूह। कौन सा समूह पढ़ा? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या था मुझे कोई बताएगा? CnH2n
प्लस का 2, ये तो फॉर्मूला था ना था हमारा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एल्काइल समूह, एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n प्लस का 1, ये था फॉर्मूला। फिर हमने कल क्या पढ़ा, एल्कीन, क्या पढ़ा हमने, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्कीन का फॉर्मूला। आज हमने क्या पढ़ा, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या हमारा भैया, CnH2n माइनस का 2। ये चारों फॉर्मूले तुम्हारे पता होने चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का फॉर्मूला है। इस चीज़ का फॉर्मूला याद है ना, तो तुम कोई से भी तत्व के नाम आसानी से लिख सकते हो। एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का CnH2n प्लस का 2, एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n प्लस का 1, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, और बोला एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n माइनस का 2। ये मैंने तुम्हें 4 समूह पढ़ाए, चारों के फॉर्मूले तुम्हारे याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब घर जाके एक काम करियो, घर जाके हर समूह के हर समूह के 1 से लेके और कहाँ तक 10 तक क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। एल्केन के भी, एल्काइल के भी, एल्कीन के भी और एल्काइन के भी क्या लिखोगे, सबके 10-10 नाम लिख के लेकर आओगे हमारा। अब हेडिंग कर लो IUPAC लिखो, IUPAC हेडिंग कर लो IUPAC, IUPAC, IUPAC लिखो भैया। पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लो, इसकी फुल फॉर्म आप पूछी जावे कभी कभी पेपर में। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्या, हाँ भैया, प्योर ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, एप्लाइड CHEMISTRY केमिस्ट्री, CHEMI। देखो अब हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति का मतलब है इसमें हमें नामों को लिखना सीखे। इसमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर में बहुत से यानी पिछले पेपर में पूछा गया है कि जो IUPAC है इस पद्धति का पूरा नाम लिखे, तो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें हम यानी इनके नाम लिखने सीखेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम एक बंद के लिए सीखेंगे, फिर 2 बंद के लिए सीखेंगे, फिर 3 बंद के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एकल बंद के लिए। हाँ, एकल का मतलब एक बंद के लिए, हेडिंग डालो एकल बंद के लिए, एकल बंद के लिए, एकल बंद के लिए। इसमें लिखेंगे भैया जब कार्बन कार्बन के मध्य है, लिख लेना जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद हो, जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद हो, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भैया, जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद हो। अब भैया जैसे जिसके उदाहरण जैसे CH4 CH3 CH2, अगला उदाहरण भैया CH3 CH2 CH2, या ऐसे CH3 लिख सकते हैं पहले से। फिर अगला उदाहरण भैया CH3 CH2 CH2 CH3, फिर अगला CH3 CH2 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 CH3, फिर अगला उदाहरण भैया हाँ CH3 CH2 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 भैया CH3, ये एग्जांपल है। हाँ CH3 इनके नाम लिखे जाने, CH2 नाम लिखने सीखेंगे इनके, CH2 और CH3। चलो पहले इनके हम नाम लिखने सीखेंगे भैया, इनका नाम क्या हुआ है। मैंने लिखवा दिया तो मैं यानी जितने भी लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद 8 तक लिखे गए, 9 10 तक तुम खुद लिखोगे। पहले इन्हें ताल लो, फिर इनके नाम लिखने सिखाऊंगा तुम्हें।
हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम IUPAC पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एकल बंध के लिए जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध हो, जब उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो बताओ CH4 में कितने कार्बन आ रहे, 4 में एक कार्बन, कितने कार्बन है एक भाई, कार्बन, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन के लिए उन्हें बताओ, सबसे पहले एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ, मैथ। और अगर मैं इसकी संरचना देखूं तो बताओ, कार्बन के मध्य, सबके मध्य एकक बंध होगा नहीं होगा, होगा 4 आ रही भाई सब में एकक बंध होगा नहीं होगा। तो एक बंध के लिए क्या, एक बंध के लिए क्या यूज होगा, एन यूज होगा नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगर अगले की बात करें, अगर इस वाले के अगले की बात करें भैया, CH3 CH2, तो भैया इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। देखो एक बार इसे 3 का बना लो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो बताओ 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आएगा नहीं आएगा। और अगर मैं इसे संरचना को खोल कर लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी, 1 कार्बन 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़ने, 3 तो इधर जुड़ जाएंगे, 3 इधर जुड़ जाएंगे। तो बताओ जब हाइड्रोजन 6 जुड़ जाएंगे तो सबके बीच में एकल बंध है ना है। और हमने लिखा था कि एकल बंध के लिए हम पहले किसके लिए पढ़ रहे, एक बंध के लिए। तो क्या आएगा इसमें, एन आएगा नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा, मैथेन बनेगा नहीं बनेगा। बाबू अभी जो बोल रहे हैं ना, अगले नाम में अभी इससे तुमसे लिखूंगा नाम और फिर तुम्हें कुटवा पकड़ के। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या जो हमारा प्रोप आएगा। और हमें पता है कि अगर हम इसकी संरचना लिखेंगे तो सबके बीच में एकक बंध आएगा नहीं आएगा। तो एकक बंध के लिए क्या आएगा भैया, एन। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अगर इसकी बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट और ब्यूट। और सबके बीच में एकक बंध मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एकक बंध के लिए क्या आएगा, एन। तो क्या आ जाएगा हमारा, ब्यूटेन बनेगा नहीं बनेगा। बाबू अगली बात करें, 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज होता है हमारा, पेंट। सबके बीच में एकक बंध आएंगे नहीं आएंगे। तो एक बंध के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। बात करते हैं इसकी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या यूज होगा हमारा, हेक्स। और अगर मैं इसकी संरचना खोल के लिखूं तो सारी संरचनाओं के बीच में, यानी सब कार्बन के बीच में एकक बंध मिलेगा ना मिलेगा। और जब एकक बंध मिलेगा तो उसके लिए क्या आता है, एन। क्या बनेगा, हेक्सेन। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ओक्ट। ओक्ट आएगा नहीं आएगा। और सबके बीच में एकक बंध होगा तो एकक बंध के लिए क्या आएगा, एन। तो क्या बन जाएगा, ओक्टेन। क्या आएगा, अच्छा ये 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, तो ये मुझसे लिख रखा मैंने, बीच का ना है। तो क्या आएगा भैया, ओक्टेन आएगा नहीं आएगा। आगे समझ में बना लोगे। हाँ, जैसे इसकी संरचना बनाना भैया, ये जैसे 3 है तो 5 5 है तो 7 7 8 3 10, इसके हाइड्रोजन 10 आ रखे। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हमें कोई से, अगर हमें इसकी संरचना बनानी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो सबसे पहले 4 कार्बन लिख लो। देखो मैं इधर बना रहा, 4 कार्बन लिखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हम पता है कि 4 कार्बन के साथ में 3 तो हाइड्रोजन पहले वाले के साथ में, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे। फिर अगले वाले के साथ में कितने हाइड्रोजन, 2। मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अगले वाले के साथ में कितने, फिर यहाँ आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और फिर कितने हमारे, 3। फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन। बताओ संरचना बन जाएगी नहीं बन जाएगी, संरचना आसान है ना है। तो भैया इनके नाम लिख लो। और अभी मैंने कितने लिखे, मैंने 8 तक लिखे, 9 10 तक तुम लिखो, लिख लोगे। 7 भैया खुद लिख ले बस। तो 9वां 7वां 9वां और 10वां लिखो। शुरू में CH3 आएगा, बस हाँ में शुरू में तो CH3 आएगा और बीच में क्या आएगा, CH2 आएगा। बीच में CH2 क्यों आ रहा, क्योंकि भैया हमें कार्बन पता 4 लोगों से बंध बना सकता है। वो एक तो इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, 2 हो गए। और 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। बाकी 9 और 10वें नंबर की मुझे बना के दिखाओ अभी। ना 2 बंध के लिए, जब कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो, जब कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो तो कैसे लिखा जाएगा भैया, सुन जाओ अभी एक मिनट, कुछ ना लिखो। जब कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो तो उनके, हमें बता कि 2 बंध के लिए क्या आएगा, उनके अंत में क्या लगेगा, ईन लगता है, ईन लगता है। अगर कार्बन की संख्या, पहले देख लो बाबू, अगर हमारी कार्बन की संख्या 3 से, अगर कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाती है, अगर हमारी कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाती है
अब हमें ये गिनती भी करनी पड़ेगी, तो गिनती उस तरफ से तो गिनती उस तरफ से प्रारंभ करें जहाँ पर दो बंद पास पढ़ते हो, जहाँ पर दो बंद पास पढ़ते हो। पहले से लिखो एक बार, जहाँ पर दो बंद हमने लिखा, अब क्या दो बंद के लिए, क्या दो बंद के लिए हम लिखा जब कार्बन के मध्य दो बंद हो तो उनके अंत में क्या जुड़ता है, ईन जुड़ता है। ये तो हम पहले से पढ़ के जब भी दो बंद हो गए क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा। और अगर कार्बन संख्या 3 से ज़्यादा हुई, अगर कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा हुई तो 3 से अधिक हो जाती है तो गिनती उस तरफ से प्रारंभ करेंगे जहाँ पर दो बंद पास पढ़ते हो। अगर ये रूल ध्यान में रखा तो यह हो जाएगा आराम से। देखो एक कार्बन दो कार्बन, जब तक 3 कार्बन, जब तक तो हमें कुछ नहीं करना। तो बताओ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आएगा। एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, और इनमें डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ईन। एथीन बनेगा नहीं बनेगा भैया नाम इनका। अब बात करूँगा यहाँ की, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है भैया, प्रोप। लेकिन हमने कही कि अगर 3 कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा है, सॉरी अगर कार्बन के बीच में 2 बंद है तो इनके अंदर में क्या आएगा, ईन आएगा, प्रोपीन आ गया। अब बात करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या आता है भैया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। लेकिन भैया अब हमारी देखो जो सबसे अच्छी बात है, अब हमें ईन कहाँ जोड़ना है बताओ। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन पर 2 बॉन्ड लग रहे नहीं लग रहे। मैंने यहाँ एक चीज लिखी, जब भी कार्बन की संख्या 3 से अधिक होगी, नहीं बताओ कार्बन की संख्या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 3 से ज्यादा कार्बन की संख्या है ना है। हमने लिखा कि जब भी कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हुई तो गिनती उस तरफ से प्रारंभ करेंगे जहां पर 2 बंद हो। तो मतलब 2 बंद इधर से पास पड़ रहे, इधर से पास पड़ रहे, इधर से पास पड़ रहे। 2 बंद पहले नंबर पर 2 बंद जुड़े हुए है ना है, इसमें पहले नंबर पर जुड़े ना, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ईन। क्या बनेगा, ब्यूट 1 ईन। क्या इसका ऐसे लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटीन। अब आ जाओ इस पे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के क्या आएगा भाई हमारा, पेंट आएगा नहीं आएगा। लेकिन हमें गिनती भी करनी पड़ेगी। क्यों गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 कार्बन से ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जहां भी 3 से ज्यादा कार्बन हो गए वहां से हमें गिनती भी शुरू करनी पड़ेगी। तो इधर से करो, इधर से 1 2, इधर से पास पढ़ना पड़ा तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 2 ईन, या क्या लिख सकता हूं, 2 पेंटीन। इसे 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसे लिख रहा हो, ऐसा कुछ जो कुछ एग्जामिनर है वो तो इस तरह से सही मानते हैं, कुछ ऐसे मानते हैं, तो मैं दोनों तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, आ रही है समझ में। अब बात करते हैं इस वाली की, 1 2 3 4 5। 5 के लिए फिर क्या आएगा हमारा, पेंट आएगा। लेकिन अब की बार तो देखो 5 भैया, 5 के लिए पेंट आएगा, हेक्स आएगा। देखो 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है। अब चाहे तो इधर से पहले तो इधर से गिनती कर रहे थे, अब का 2 कार्बन किधर से पास पड़ रहे हमारे, इधर से पास पड़ रही। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या रहा, ईन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पेंटीन लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसे, या मैं क्या लिखूँ इसे, 2 पेंट ईन। चाहे तो पेंट 2 ईन लिख सकते हैं, 2 पेंटीन इसे हम लिख सकते हैं। अब आ जाओ 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आता है भैया हमारा, हेक्स आएगा। नहीं बताओ कार्बन की संख्या इधर से पास पड़ेगी या इधर से पास पड़ेगी, 1 2 नंबर पे 2 जुड़े ना, तो 2 ईन, 2 हेक्सीन लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ये हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। भैया बताओ इधर के वाले समझ में आए नहीं आए, एक बार वो समझो। हमने बताया कि 2 बंद के लिए जब कार्बन के मध्य 2 बंद हो तो उनके अंत में ईन जुड़ता है। हम सब चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा होगी, अगर कार्बन 3 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाती है, तो गिनती उस तरफ से शुरू करेंगे जहाँ पर 2 बंद पास पड़ते हो। अब 2 जब जहाँ तक 3 कार्बन थे वहाँ तक तो छेड़खानी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। 2 कार्बन है तो 2 के एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, 3 कार्बन है तो प्रोप और 3 यानी डबल बॉन्ड है तो ईन। लेकिन जैसी कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा होगी, कितनी होगी कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, 4 होगी। तो 4 होती है, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नियम चेंज करना पड़ेगा। संख्या तो ऐसे लिखी, ब्यूट तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन कार्बन की संख्या जिधर से पास पड़ रही है उधर के भी नाम लिखने पड़ेंगे। तो इधर से कार्बन की संख्या पास पड़ रही नहीं पड़ रही, क्योंकि 2 बंद की संख्या इधर से पास पड़ रही नहीं पड़ रही। तो पहले नंबर पे जुड़ रहा तो 1 और इनके अंत में क्या जुड़ता है, ईन। ब्यूट प्लस ब्यूट 1 ईन आ जाएगा या 1 ब्यूटीन हो जाएगा। अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या तो 5 है भैया, तो 5 के लिए मैंने पेंट लिया। लेकिन हमें एक चीज़ का तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना कि जिधर से कार्बन पास पड़ रहा हो, कार्बन इधर से पास पड़ रहे, इधर से पास पड़ रहे। गिनो
1 2, इधर से दूसरे नंबर पर पढ़ रहे 1 2 3, इधर से कितने नंबर पर पढ़ रहे 3, तो मैं इधर से लिखूँ ना लिखूँ, तो मैंने 5 है 1 2 3 4 5 के लिए पैंट आ गया, लेकिन दूसरे नंबर पर जुड़ रहे दो बंद, तो दो बंद के लिए क्या 2 लगेगा, और इन डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन, पैंट 2 इन, या हम इसे 2 पैंटीन भी से लिख सकते हैं। ऐसे भैया सेम टू सेम कंडीशन ये थी 5 है, लेकिन आपके कार्बन की संख्या इधर से 5 पड़ रही है, तो नाम तो पैंट 2 इन ही लिखा जाएगा, लेकिन 2 पैंटीन भी हम इसे लिख सकते हैं। अब बात करें इसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स आ गया। कार्बन की संख्या इधर से गिनो 1 2 3 4, इधर तो चौथे नंबर पे, इधर से गिनो 1 2, इधर किसी दूसरे पे, तो क्या लिखेगा हेक्स 2 इन या 2 हेक्सीन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको समझ में ना आया, गुलवे जाके समझ में। देखो भैया अब आ जाओ इधर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, भैया 6 कार्बन है ना, तो सेम टू सेम ऐसी कंडीशन बननी नहीं बननी, तो किधर से बना लो, क्या लिखे जाएंगे हेक्स 2 इन, या क्या लिख सकते हैं 2 हेक्सीन, या 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाओ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 के लिए पहले लिख लो, 8 के लिए क्या आता हमारा ओक्ट आएगा, नहीं आएगा 8 के लिए, लेकिन दो बंद किधर से पास पड़े 1 2, दूसरे नंबर पर पड़े ना पड़े इधर, तो क्या लिखो 2 इन, या कैसे लिखते हैं 2 ओक्टीन, क्या लिख सकते हैं 2 ओक्टीन। इधर गिरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 के लिए क्या आएगा भैया 9 ना आएगा, और भैया लेकिन 2 बंद है, तो 2 बंद किधर से पास पड़े 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 नंबर पड़े, इधर से 1 2 3 कितने पे पड़े तीसरे पे, तो मैं 3 इन, या क्या लिख सकता हूँ 3 नॉन इन भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया 3 नॉन इन भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के लिए क्या आता है हमारा, 10 कार्बन के लिए डैक आएगा, इधर इसका नाम मैं लिख रहा, 10 के लिए क्या आएगा डैक, लेकिन भैया गेट बंद कर दो, कार्बन की संख्या किधर से पास पड़ रही है, देखो इधर से गिनो 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 नंबर पड़ रहा है, इधर से गिनो कहीं कहीं 2 कार्बन की संख्या दे देगा, 2 बंद की संख्या दे देगा 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पर, तो किधर से गिनो इधर से इधर से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इन, या क्या लिख सकते हैं 3 डैक इन, 3 डैक इन। आगे समझो बाबू, एक बार वो समझ लो, बिल्कुल अपना कॉपी बंद कर दो, दिमाग के ढक्कन खोल लो अपने। 2 बंद के लिए जब भी कार्बन के मध्य 2 बंद होते हैं, तो उनके अंदर में क्या जुड़ता है इन जुड़ता है, और अगर कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाती है, तो गिनती उस तरफ से प्रारंभ करेंगे जहाँ पर 2 बंद पास पड़ते हो। जब तक यहाँ तक 3 कार्बन थे कोई भी दिक्कत नहीं, हमने नाम जैसे लिखने लिख लो प्रोप और यानी एथ प्लस इन प्रोप प्लस इन, क्योंकि 3 कार्बन है प्रोप, 2 कार्बन है तो एथ, और इनके अंदर में इन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिख रखा कि 2 कार्बन होने पर क्या जुड़ता है इन जुड़ता है। अब भैया शुरू करते हैं ऐसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन कितने हो गए हमारे अब 4। याद करो कि भैया ने बताई थी कि जहाँ भी 4 कार्बन होंगे तो गिनती उधर से शुरू करेंगे, जहाँ भी 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे, जहाँ से 2 बंद पास पड़ते हो, तो 2 बंद इधर से पास पड़ रहे ना पड़ रहे, तो पहले 4 के लिए तो ब्यूट लगा दो। अब इधर 1 नंबर पर क्या जुड़ रहा, 1 नंबर पर 2 बंद है ना, तो 1 लिखेंगे और क्या लिख देंगे इन, क्या बन जाएगा ब्यूट प्लस 1 इन, ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम पैंट लिखेंगे, लेकिन याद करो कि भैया ने बताया था कि जहाँ भी कार्बन की जहाँ भी 2 बंद पास पड़ते उधर से गिनती शुरू करनी, तो इधर से करो गिनती, इधर से करेंगे, क्योंकि 1 2 इधर से क्या पढ़ रहे हैं हमारे बंद पास पढ़ रहे ना पढ़ रहे, तो भैया क्या लिखेंगे 2, और हमें पता है कि डबल बंद के लिए क्या आता है इन, तो पैंट 2 इन आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा मैं 2 पैंटीन भी से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बाबू, ये भी सेम टू सेम ऐसी। अब बस कार्बन की संख्या गिनती किधर से शुरू करी हमने, इधर से कर ली। अब आ जाओ भैया इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा हेक्स, लेकिन कार्बन की संख्या इन्हें 1 2 इधर से पास पड़े ना पड़ रहे, 2 पे क्या रहा 2 इन, इन क्यों लग रहा है, क्योंकि 2 बंद के लिए हम क्या लगाते हैं इन, 2 हेक्सीन हो जाएगा। बात करते हैं भैया यू भी सेम टू सेम ऐसे, इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 के लिए क्या आएगा ओक्ट। कार्बन की संख्या गिनो, बंद की संख्या गिनो 1 2 इधर से दूसरे नंबर पर पड़ा ना पड़ा, तो 2 इन ओक्ट 2 इन। भैया ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे, तो 9 के लिए क्या आता है 9 आता है, लेकिन कार्बन की संख्या किधर से पास पड़ेगी भैया इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर रही, तो क्या लिख सकते हैं 3 इन नॉन, ये नॉन 3 इन, ये क्या लिख सकते हैं 3 नॉन इन भी हम लिख सकते हैं। इसे गिनो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए क्या आता है हमारा
डैक आएगा, डैक लिख लिया मैंने। कार्बन की संख्या गिनो, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, इधर से 5वें पारी 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पारी। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखो, कार्बन की संख्या ऐसे भी हो सके कि एक से ज़्यादा बार आ जाए, दो बंद की संख्या एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है। यहाँ भी 2 बार आ रही है, यहाँ भी कितनी आ रही, 2 बार आ गई ना आगे में, तो उस समय डरियो। तो भैया इधर से, हाँ इधर से पास पड़ रहा हमारा, तो 1 2 3, 3 पारा तो डैक और 3 इन या 3 डैकिन बन जाएगा। तो भैया समझ में आए नहीं आए? आगे समझ में पक्का बिल्कुल घुस गए दिमाग में। अब जिसने ना लिखे हुए नाम लिख लो इनके।